क्या अडल्ट सास्के मादरा उचिहा से ज्यादा पावरफुल है? ये क्वेश्चन तो तुम्हारे दिमाग में जरूर आया होगा आफ्टर वॉचिंग देयर फाइनल फॉर्म्स, और आए भी क्यों ना। दोनों एक ही एनिमे के कैरेक्टर हैं, दोनों एक ही क्लैन से बिलोंग करते हैं और यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट भी लड़ी है। पर हम उस लड़ाई से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि मादरा ज्यादा पावरफुल था या सास्के, क्योंकि तब सास्के ने अपनी फुल पावर अचीव नहीं की थी। The ghost of the Uchiha. Madara Uchiha. सास्के एंड मादरा उचिहा द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर इन द हिस्ट्री ऑफ उचिहा क्लैन। अगर हम उनके ब्लड लाइन को ट्रेस करें तो हमें पता चलेगा कि दोनों के एंसेस्टर सेम ही थे, द सन ऑफ द सेज ऑफ सिक्स पाथ इंद्रा ओत्सुसुकी। मादरा और सास्के दोनों ने ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया है नारुतो सीरीज में। सास्के जो सीरीज को स्टार्टिंग से लेके चला था, वहीं दूसरी तरफ मादरा जिसने सीरीज में जान डाल दी थी। पूरी उचिहा ब्लड लाइन में सास्के और मादरा यही दोनों ऐसे कैरेक्टर है जिन्होंने इटर्नल मांकी को शारिंगान और रेनेगान अनलॉक किया था, जिसकी वजह से इन दोनों का नाम भी द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी इन द हिस्ट्री ऑफ नारुतो वर्ल्ड में आता है, विद हाशिरामा संजू एंड नारुतो उजुमाकी। इन दोनों में एक बहुत सही सिमिलैरिटी है कि इन दोनों ने अपने प्राइम एज टाइम पे उस टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से फाइट की थी। मादरा ने हाशिरामा संजू के साथ फाइट की थी और सास्के ने नारुतो उजुमाकी के साथ। और दोनों में एक और सिमिलैरिटी है कि दोनों ही हार गए थे। उचिहा क्लैन जाना ही जाता है फियरसम निंजा प्रोड्यूस करने के लिए, पर जनरेशनल टैलेंट्स लाइक मादरा एंड सास्के रेयर होते हैं। मादरा उस टाइम पे पैदा और बड़ा हुआ था जब संजू उचिहा वो और अपने पीक पे थी, तो उसने बहुत छोटी एज से अडल्ट शिनोबीज को मारना सीख लिया था बिना शारिंगान अवेक किए। वहीं सास्के बहुत ही पीसफुल टाइम पे पैदा हुआ था जब शांति अपने पीक पे थी। वो अपने अकेडमी का सबसे अच्छा स्टूडेंट था उस साल का। वो गेनिन होके भी नेचर ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज कर लेता था। सास्के बहुत छोटी एज से शुरुकेन जुत्सु, टाइजुत्सु एंड फायर जुत्सु यूज करना सीख गया था, इसलिए हम उसे प्रोटेजी भी कंसीडर कर सकते हैं। दोनों ही शिनोबी एक्सेलेंट स्ट्रेटेजिस्ट थे जो अपने एनिमीज की टेक्निक को ऑब्जर्व करके काउंटर मेजर्स बनाते थे। सास्के की टैक्टिक्स रिस्की होती थी पर वो एंड में कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता था जीतने का। वहीं मादरा का अप्रोच थोड़ा सोच समझ के होता था। ये अग्रेसिव अप्रोच करता था क्योंकि इसे अपने ऊपर भरोसा था कि ये कोई भी टेक्निक जल्दी मास्टर कर लेगा, जिसकी वजह से इसके पास लड़ाई में बहुत सारे ऑप्शंस होते थे। इंद्रा ओत्सुसुकी के रीइंकार्नेशन होने की वजह से इन दोनों पे ही उचिहा कर्स था, जिसकी वजह से इन दोनों ने अपने क्लोज वंस को खोया था। अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड हाशिरामा के साथ मिलकर एक लड़ाई से मुक्त दुनिया बनाने का सपना तो था, पर अपने छोटे भाई जूना को खोने के बाद उसका ये सपना बदल गया। अब उसे बस पावर चाहिए थी। पूरी दुनिया को तो ये लगता था कि मादरा एक पीसफुल वर्ल्ड बनाना चाहता है, और ये सच भी था बहुत हद तक, पर उसका तरीका थोड़ा अलग था। वहीं दूसरी तरफ सास्के, जिसे फोर्स किया गया था पूरा उचिहा मैसकर अपनी आंखों से देखने के लिए, इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स बाय हिज एल्डर ब्रदर इताची उचिहा। इस इवेंट के बाद इसने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी पावर गेन करने के लिए, क्योंकि इसे लगता था कि ये अपने बड़े भाई इताची को मार के अपने उचिहा क्लैन का बदला ले लेगा और उचिहा ऑनर को रिस्टोर कर लेगा। मेरे हिसाब से अगर सास्के को उचिहा क्लैन रिस्टोरी करना था तो उसे अपने बड़े भाई को मारने की मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि मेरे हिसाब से उस पे ऑलमोस्ट सभी कुनोइची फ्लैट तो थी ही, तो उसे उनके साथ कोऑपरेट करके अपनी उचिहा ब्लड लाइन को आगे बढ़ाना चाहिए था। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने गाँव को अबेंडेंट किया और ओरोचिमारू के साथ चला गया पावरफुल बनने। इस डिसीजन को असुरा के रीइंकार्नेशन और सास्के के बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड ने अपोज तो किया था, पर सास्के ने उसकी सुनी नहीं। ओरोचिमारू को मारने के बाद सास्के सीधा जाता है इताची से लड़ने और उस बैटल में की डेथ हो जाती है। अब मैं ये नहीं डिस्कस करने वाला कि सास्के ने इताची को मारा था या इताची ने अपना सैक्रिफाइस खुद किया था। इस इवेंट के बाद इसे पता चलता है कि इताची ने उचिहा मैसकर क्यों किया था, तो उसका हेट रेट इताची से हटके कुनहा के एल्डर पे चले जाता है, क्योंकि कुनहा के एल्डर्स की वजह से इताची ने सभी उचिहास को मारा था, जिसकी वजह से सभी उचिहास से ज्यादा तो इताची ने सफर किया था। और अपने बड़े भाई की सफरिंग को देख के सास्के की हेट रेट और बढ़ जाती है और वो सीधा 5 का आगे समिट पे अटैक कर देता है। इसकी इतनी ज्यादा हेट ने सबसे पहले डांजो को शिकार बनाया, जो कि वहां 6th होकागे बन के गया था, और डांजो को मार के उसने सही ही किया, क्योंकि इताची की इतनी ज्यादा सफरिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ था। दोनों ही शिनोबीज के पास लार्ज अमाउंट में चाकरा था और दोनों ही हाईली स्किल्ड थे ताइजुत्सु में, जिसकी वजह से वो बहुत सारे ओपोनेंट्स को एक साथ मार सकते थे। और दोनों ही बहुत अच्छे थे इन वेरियस फॉर्म ऑफ बुकी जुत्सु। और जिसको नहीं पता बुकी जुत्सु क्या होता है, तो अ निंजा आर्ट दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग वेरियस वेपन्स इन कॉम्बैट। सास्के को तो हमने नारुतो सीरीज की स्टार्टिंग से ही देखा था कि वो कितना अच्छा शुरुकेन जुत्सु यूज कर लेता है, और हमने पूरी शिपुडेन में तो उसे स्वॉर्ड प्ले करते हुए देखा ही था। बात की जाए मादरा की, तो ये भाई तो ऑलमोस्ट सभी वेपन यूज करने में एक्सपर्ट ही थे, चाहे वो
बात कुसारीगामा की हो या ट्रेडमार्क उचिहा गनबाई की हो, ये तो किसी भी टाइप का वेपन यूज कर लेता था। बीइंग एन उचिहा ये बहुत सारे निंजुत्सु में तो एक्सपर्ट होते ही हैं, जैसे फायर रिलीज। हमने सास्के को उसके चाइल्डहुड से ही देखा था कि वो कितने अच्छे से फायर रिलीज जुत्सु यूज कर लेता था, पर मादरा एक अलग ही लेवल पे था। इसका और सास्के का कोई कंपैरिजन नहीं है। पर सास्के के पास लाइटनिंग रिलीज में अपर हैंड है। वो इसकी हेल्प से वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक भी परफॉर्म कर सकता है, जैसे चिदोरी, और चिदोरी को अपनी स्वॉर्ड के साथ फ्यूज करके भी यूज कर सकता है। दोनों ही उन गिने चुने लोगों में आते हैं जो ऑल 5 चाक्रा नेचर यूज कर लेते हैं, और इसके साथ ये यान रिलीज भी। पर मादरा सेंजुत्सु भी यूज कर लेता था, और सेंजुत्सु का मतलब तुम सेज मोड समझ लो। और यहाँ तक कि मादरा ये यान रिलीज 10 टेल का जिंजूरी की बनने के बाद भी यूज कर लेता था। लेटर इन नारुतो शिपुडेन ड्यूरिंग द 4th निंजा वॉर, सास्के को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल पावर्स मिलती हैं बाय द सेज ऑफ 6 पाथ हागुरुमो उत्सुसुकी। ये पावर इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पावर्स अगर सास्के को नहीं मिली होती तो अभी सास्के का कोई चांस नहीं होता मादरा के सामने। दोनों ही उचिहा क्लैन से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही केके गेंका यानी द शारिंगान यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, दोनों पे ही उचिहा कर्स होने की वजह से दोनों ने ही ग्रेटर लॉस एक्सपीरियंस किए, जिसकी वजह से ही दोनों का ही मंकिंग्यो शारिंगान अवेक हो गया, और इसके बाद इटर्नल मंकिंग्यो शारिंगान भी, और रिनिगान भी अवेक हो गया था। पर ये थोड़ा अलग तरीके से हुआ था। मादरा ज्यादातर अपने सुसानो पर रिलाय करता था क्योंकि अल्टीमेट टेक्निक थी मंकिंग्यो शारिंगान की, और वो इसकी हेल्प से पावरफुल ओपोनेंट को भी आराम से मार देता था। इसके सुसानो के पास एक बहुत बड़ा कटाना होता था, जिसकी हेल्प से बहुत बड़े एरिया को एक झटके में खत्म कर सकता था। जब मादरा ने रिनिगान अनलॉक किया था तो उसने 6 पार्ट टेक्निक का यूज द देवा एंड पेत्रा पाथ यूज करने के लिए किया था। लास्टली 10 टेल का जिंजूरी की बनने के बाद मादरा नियरली गॉड बन गया था, और वो सेल्फ मेड गॉड था। बात की जाए विजुअल पावर्स की तो सास्के के पास अपर हैंड है, क्योंकि उसकी मंकिंग्यो शारिंगान से ब्लैक फ्लेम्स ऑफ अमातेरासु निकलती हैं, और ये हाईएस्ट फॉर्म है फायर रिलीज की, और इन्हें वो कागत्सुची की भी शेप दे सकता है। मादरा की तरह ही सास्के भी कंप्लीट सुसानो बना सकता है, और वो सुसानो की हेल्प से एरोस भी रिलीज कर सकता है। अगर बात की जाए रिनिगान की पावर यूज करने की तो सास्के ने मेनली देवा पाथ की एबिलिटीज यूज की थी, अलोंग विथ हिज यूनिक स्पेस टाइम निंजुत्सु आमेनो तेजिकारा। इस निंजुत्सु की हेल्प से वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ प्लेसेस स्वैप कर सकता था, और एक सर्टेन रेंज में टेलीपोर्टेशन भी। इसने रिनिगान की हेल्प से पोर्टल्स भी बना दिए थे, जिसकी हेल्प से दूसरे डिमेंशंस में जा सकता था, और इसने ये एक बार किया भी था जब इसे उत्सुसुकी क्लैन पे इन्वेस्टिगेशन करनी थी। तो अब देखो, बात करें कि इन दोनों के प्राइम में कौन ज्यादा पावरफुल था, तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मादरा का प्राइम क्या है ये मुझे पता ही नहीं चलता है। अगर बात करें उसके सबसे ज्यादा पावरफुल टाइम की, तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल तब था जब वो 10 टेल जिंजूरी की का होस्ट था। और हाँ, सास्के का प्राइम उसकी टीनेज थी, शिपुडेन का एंड यानी, क्योंकि बोरुटो में तो उसका ये हाल था। अगर अलग अलग एज में इन दोनों की फाइट करवाएं तो चाइल्ड मादरा वर्सेस चाइल्ड सास्के की बात करें तो इसमें एनी टाइम मादरा ही जीतेगा, क्योंकि इसे पता था बचपन से ही कि कैसे लड़ते हैं। टीन मादरा वर्सेस टीन सास्के में सास्के आराम से जीत जाएगा, क्योंकि इसका प्राइम टाइम इसकी टीनेज थी। अडल्ट मादरा वर्सेस अडल्ट सास्के में आराम से मादरा जीत जाएगा बिना किसी डाउट के। और अगर हम इन दोनों को इनके प्राइम में लड़वाएं, यानी मादरा बीइंग एन होस्ट ऑफ 10 टेल और सास्के शिपुडेन के एंड वाला, तो उसमें तो मादरा जीत जाएगा। पर मादरा जब अलाइव था और सास्के अपनी टीनेज में था, तब ये दोनों लड़े तो सास्के की जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उसके पास वेरियस टाइप्स ऑफ पावर थी। लेकिन यहाँ पे यही चीज आ जाती है कि सास्के को मोस्ट ऑफ द पावर दान में मिली है, और मादरा ने अपनी सभी पावर गेन की है। इन शॉर्ट बताओ तो यहाँ पे मादरा विनर है, लेकिन अगर जब ये दोनों अलाइव थे तब लड़वाए तो सास्के जीतेगा। अगर तुम्हें नारुतो वर्सेस हाशिरामा चाहिए तो इस वीडियो पे 60 लाइक करवा दो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि आपका पर घंटे का रेट कितना है।